अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। अच्छा, कढ़ी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने जो है दही के साथ बनाई थी। आज मैं जो कढ़ी बना रही हूँ वो कैरी के साथ है, यानी कि आप कैरी की भी कढ़ी बना सकते हैं। बनने को तो हर चीज़ की बनती है, लेकिन जैसा मौसम होता है उसके हिसाब से बनी जाए तो भी वो चीज़ का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं ये बनाने जा रही हूँ तो सोचा आपको भी बताऊँ कि किस तरीके से बनती है। बहुत ही आसान तरीका है, मज़े की बनती है और कम मसालों के साथ ये रेडी होके तैयार हो जाती है। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें मसाले चाहिए, हमें चाहिए 1.5 चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया और हल्दी थोड़ी सी मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि कड़ी है, और नमक जो है हस्बे ज़रूरत। और ये मैंने ली है 3 अदद कैरी, कच्ची खट्टी खट्टी, आ रहा है ना मुँह में पानी। तो ये 3 कैरियाँ मैंने ली है, इसको मैंने छील लिया है, छील के वॉश कर लिया है। अब मैं इसको काटूंगी नहीं, बल्कि मुझे ऐसे ही जो है इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा ये देखिए मैंने 1 पाव के करीब बेसन लिया है, इसको मैंने छान लिया है और अब मैं इसको जो है पानी में घोल के और फिर मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो आप भी आपके घर में जैसे अफराद हो उसके हिसाब से आप बेसन लीजिएगा और उसी के हिसाब से आपने मसाला डालना है। अच्छा, ये 1.5 चम्मच के करीब मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं छोटी पतीली में नहीं बल्कि एक बड़ी पतीली में बनाऊँगी ताकि बॉयल करने में जो बेसन हमारा गिरता है वो गिरेगा भी नहीं। अब मैंने इसमें देखिए ये बेसन डाल दिए हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, ये देखें, और पानी डाल के मैं अच्छे तरीके से इसको घोल लूँगी, मतलब इसको मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जो लम्स वगैरह है वो नहीं पड़ने चाहिए इसमें, वरना फिर वो बहुत बुरे लगते हैं जब ना आते हैं मुँह में। अब मैं इसमें बेसन डालूँ, वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और वो मसाले जो कि मैंने आपको दिखाए थे ये सब डालूँगी। सिर्फ नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से क्या होता है कि जो बेसन जब पकता है तो वो नीचे गिरने लगता है। तो नमक मैं सबसे आखिर में डालूंगी और बाकी चीज़ें मैं डाल दिया है। अब मैं इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं चूल्हे पे जो है चूल्हा ऑन करूँगी और इस पर रख दूँगी इसको पकने के लिए। ये देखिए हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसको जो है तकरीबन चलाती रहूँगी चम्मच, ताकि जो है इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना पड़े। और ये देखिए हमारी जो है कैरी इसमें साफ़ आपको तैरती हुई नज़र आ रही है। तो जो ये कैरी इसके साथ पकेगी वो खुद ही जो है टेंडर हो जाएगी और जब आप इसको खाएंगे तो यकीन करें बहुत मज़े की और ये टेस्टी बनती है। और बस ये चाहता है कि आप, मैं तो चम्मच से खाती हूँ, अगर कड़ी खट्टी हो तो चम्मच से खाओ तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी होती है। आप लोग भी खाया करें। जी, तो देखिए अब मैं इसको बना रही हूँ और अभी ये हमारा बॉयल नहीं हुआ है। जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं हल्की आंच कर दूँगी और उसको फिर मैं 4-5 घंटे पकने दूँगी। अब ये देखिए हमारी कढ़ी जो है इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने जो है इसमें अभी नमक नहीं डाला है। नमक मैं जब डालूँगी जब हमारा तैयार हो जाएगा। और देखिए हमने जो ये कैरी डाली थी वो अब गुठली रह गई है, कैरी कहाँ गई पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से इसमें जितना ही देखिए मेरा जो कढ़ी है आपको पतीली से अंदाज़ा हो रहा होगा कि फुल पतीली थी और ये अब आधी हो गई, यानी कि मैंने इसको पकाया बहुत है। जितनी पकेगी उतनी ही मज़ेदार होती है, टेस्टी होती है और जायके में भी होती है। और बासी कढ़ी के तो लाजवाब, क्या बात है। कढ़ी हमेशा बासी खानी चाहिए और चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़ा देती है, टेस्टी होती है।
ये देखिए अब मैं चूल्हा जो है थोड़ा सा और बिल्कुल धीमा कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे पकोड़े बनाने हैं और पकोड़े के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी। अभी देखिए मैंने नमक डाला है, नमक डाल के इसको मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद जो है ना अब इसको मैं हल्की बिल्कुल आँच में जो है इसको पकने दूँगी, ताकि फिर मैं पकोड़े तैयार करूँ और उसमें डाल दूँ, ताकि पकोड़े भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के पकोड़े जो हैं सॉफ्ट नहीं होते और बहुत ही सख्त होते हैं, तो वो खाने में भी मज़ा नहीं देते। लेकिन आप मेरी कढ़ी के पकोड़े देखेंगे तो आपको हमेशा सॉफ्ट मिलेंगे, ऐसे टेंडर होते हैं कि आप आराम से उसको खा सकते हैं। तो अब मैं जो है उसकी तैयारी करूँगी बघार की पकोड़ों की। ये देखिए मैंने बेसन लिया है, बेसन मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, 1 पाव के करीब, क्योंकि मुझे इसमें भी डालना है और कच्चे पकोड़े भी बनाने। इसमें मैंने जो है नमक, मिर्च और ज़ीरा ये सारी चीज़ें डाली और कुछ नहीं डाला। अब ये मैं पकोड़े बना रही हूँ, ठीक है। कुछ पकोड़े मैं कढ़ी में डालूँगी और कुछ जो है हमें खाना है, क्योंकि भाई पकोड़े बनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी